मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हुआ नहीं और हमारे प्यारे केजरी चाचा ने अपना सीवी भेज दिया। कारण दिल्ली में गवर्नेंस का राम राज्य लाने का दावा। जी हाँ, एक टर्म तो इनके अंदर भी है। नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल बहुत गंभीर है। क्या हमें केजरीवाल जी को नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए? केजरीवाल हाँ, हम आपकी मन की बात समझ रहे हैं, मगर वे खुद कह रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं मना करने वाले। केजरीवाल जी के नोबेल पर दावा ठोकने के बाद जब भाजपा वालों ने उल्टा तर्क दिया कि करप्शन की कैटेगरी में अवार्ड मिलना चाहिए, तो दिल्ली की धरती भी विरोध में कांप उठी। यही तो है कुदरत का निजाम दोस्तों। नोबेल चाहिए, किस चीज़ का नोबेल? आम आदमी हूँ कहकर करोड़ों का शीश महल बनाने का, यमुना जी साफ करेंगे कहकर सिर्फ लिप सर्विस देने का। हर साल क्लीन यमुना प्रोजेक्ट पर पैसे एलोकेट होते रहे, लेकिन क्लीनलीनेस के नाम पर हर साल सिर्फ टॉक्सिक फोम बढ़ता रहा। और सबसे घटिया चीज जो केजरीवाल ने की वो थी कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को वाटर डाउन करने का। वो जो भरी सभा में दुर्योधन की तरह राक्षसी हंसी थी और उनके मिनिस्टर जब कश्मीरी हिंदुओं पर जो बीता था उस पर हंसे थे और उनके लिव्ड ट्रॉमा का मजाक बनाया था। क्या उस चीज का नोबेल प्राइज चाहिए इनको? मेरा तो ये कहना है कि नोबेल वालों को बकायदा सीधे ईमेल किया जाना चाहिए। हाय नोबेल कमेटी, अरविंद फ्रॉम इंडिया वांट्स योर ट्रॉफी, सेंड फास्ट, रिगार्ड्स दिल्ली पेंस। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन महान कार्यों पर जिनके लिए उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। दिल्ली में हर साल सांस लेना एक एक्सरसाइज बन चुका है। सर्दियाँ आते ही AQI 800 के ऊपर चला जाता है और भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि मोदी जी भाजपा वालों का दोष है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। किसी जमाने में कभी एक स्मॉग टावर लगाया था दोस्तों, वो अभी भी दिल्ली के किसी कोने में केजरीवाल जी की ब्लू वैगनार की तरह धूल फाक रहा है। और फिर आते हैं मोहल्ला क्लिनिक जो सोशल मीडिया पर दिखते हैं न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन दिल्ली में लोग कहते हैं भाई MRI कराना हो तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा, यहाँ तो बस पर्ची मिलती है और तारीख अगले महीने की। कोविड के समय क्या हुआ याद है? ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे, हेल्थ सिस्टम धराशायी हो गया और केजरीवाल जी यूट्यूब पर लाइव आकर मोदी जी को ब्लेम कर रहे थे। केजरीवाल जी के 10 वर्षों का काम देखना है तो अभी दिल्ली की गलियों में जाओ। वादा तो वैसे लंदन बनाने का किया था, लेकिन फील वेनिस का आता है। इस महान कार्य के लिए इन्हें अगर नोबेल नहीं मिला तो समूची मानव सभ्यता के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। वैसे इन्हें देखकर तो लगता है कि क्या केजरीवाल दिल्ली के ट्रंप है या शायद ट्रंप अमेरिका के केजरीवाल है। मतलब आप खुद सोचिए, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे आई अलोन कैन फिक्स इट, केजरीवाल जी कहते हैं मेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप ट्वीट करके सर्कस करते थे, ये साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऑडियो ड्रामे करके देश हिला देते थे। कभी कहते हैं मुझे जान का खतरा है, कभी कहते हैं CBI मेरे पीछे लगी है, और जब कोई पूछ नहीं रहा तो खुद कहते हैं मुझे नोबेल मिलना चाहिए। दिक्कत केजरीवाल से नहीं, उस राजनीतिक संस्कृति से है जहां काम से ज्यादा कैमरा चलता है, जहां गवर्नेंस सिर्फ स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह जाती है और जब सवाल पूछो तो कहते हैं केंद्र जिम्मेदार है। अब लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नोबेल कमेटी अब पहले किसको अवार्ड दे, ट्रुथ सोशल वाले को या लिकर स्कैम वाले को? तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि केजरीवाल को नोबेल मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तब तक करें जब तक ये नोबेल कमेटी तक ना पहुंच जाए।